मौसम अच्छा है तो आलू के पराठे, बारिश है तो आलू के पराठे सभी को पसंद होते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो मेरे किचन में भी आज बन रहे हैं आलू के पराठे बहुत ही आसान तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा और मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी क्रिस्पी आलू के पराठे और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आलू के मज़ेदार किस्म के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक साफ़ बाउल में 2 कप आटा ले लिया है। आपके घर में जो भी आटा यूज़ होता है आप वो वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें डाला है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस अमेज़े को मैं अच्छे से गूंद लूँगी। इसकी एवरेज किस्म की हमने एक डो बनानी है जो ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और ना बहुत हार्ड होगी। 4 से 5 मिनट मैंने इसको गूंद लिया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये डो तैयार हुआ है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। फिर मैंने इस पर ऑयल लगाकर इसको अच्छे से रैप करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद जी बारी आती है हमारे पराठे की स्टफिंग की। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया और अच्छे से इनको मैश कर लेना है। अब जाएंगे कुछ मसाले जो कि कुछ इस तरह से हैं: नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, इसमें जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया, इसको मोटा मोटा कूट लिया है, और इसमें थोड़ी अजवाइन, ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें जाएंगी 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें जाएगा पुदीना, सब्ज़ धनिया और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आलूओं को भी बहुत अच्छा से मैश कर लेना है। हाथ के साथ अच्छे से मैश कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अगर गुठली हो तो उससे पराठा फट जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि कोई गुठली ना रहे। और इस तरह से मैंने इनको पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। और अब जी बारी आती है हमारा पराठा बनाने की। तो आटे को गूंद के मैंने आधे घंटे के लिए स्टे दिया था और अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। अब मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। बहुत छोटे छोटे आपने पेड़े बनाने ताकि अच्छे अच्छे पतले पतले से पराठे बने। जितने भी पराठे आपने बनाने हैं आप पहले से पेड़े बना के रख लें ताकि वो अपनी जगह पे स्मूथ हो जाए और आपको पराठा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। और जब तक हम पेड़े बनाते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरी हर रोज़ नई नई और मज़ेदार डिशेज़ को आप सबसे पहले इंजॉय कर सकें। अब जो पेड़े मैंने बना रखे थे उनकी मैं छोटी छोटी रोटियां बेल के रख ली हैं मैंने। और आलू के पराठे के बहुत से वर्जन्स होते हैं, मतलब उसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपके साथ जो ये तरीका शेयर कर रही हूँ ये सबसे इजी है। मतलब इसको कोई भी इसको बना सकता है इजीली। अब इस बेली हुई छोटी सी रोटी में मैंने स्टफिंग को डाल दिया है आलू, और किनारों तक नहीं लेके गई ताकि वो जब हम इसको बेलेंगे तो ये किनारों से बाहर ना निकले। और इसको अच्छे से हाथों के साथ दबा के इसको आपस में जोड़ दिया। जब मैं बेलन के साथ इसको सेट करूँगी तो ये सारी इसके किनारों तक इसका जो स्टफिंग है, आलू है, वो सारे आ जाएंगे। कई लोग पराठे को बेलते नहीं हैं, आलू वाले पराठे को नहीं बेलते, सिर्फ हाथों के साथ दबा दबा के उसको एक रोटी की शक्ल दे देते हैं। लेकिन अगर आटा अच्छे से गूंदा हुआ है स्मूथ, और इसका जो अंदर हम स्टफिंग डालते हैं वो भी अगर अच्छे से उसको मैश किया हुआ है तो पराठा कभी भी नहीं फटेगा। पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है और पराठा उसके ऊपर स्मूथली आपने डाल देना है। जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा ये पक जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। पराठे को अच्छा सा फ्राई करने के लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून घी यूज़ किया है। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें जो आप घर में यूज़ करते हैं आप उसी के साथ पराठा बना सकते हैं। और जैसे ही पराठा थोड़ा सा रेड रेड कलर में आए, खूबसूरत सा इसका कलर आए, तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। और अब आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और शानदार सा पराठा तैयार हुआ है। इतना आराम से ये पराठा तैयार हो चुका है और बहुत इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। इसी तरह से मैंने सारे पराठों को तैयार कर लिया है। आलू का पराठा वैसे ही सब लोगों को बहुत पसंद होता है, बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को, सबको पसंद होता है। बारिश हो, सर्दी है, कुछ भी है, और आजकल तो वैसे भी रमज़ान है, आप सहरी में से बना सकते हैं। बनाने में भी ये बहुत आसान है और अफोर्डेबल भी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ सबके साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप पराठे को किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर देसी घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा देसी घी लगाया है, थोड़ा सा इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स और सब्ज़ धनिया मैंने इसके ऊपर खूबसूरती के लिए डाला है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।